आज हम भौतिक विज्ञान के अगले क्रम में ऊर्जा घनत्व के बारे में पढ़ेंगे। ऊर्जा जो घनत्व आपका होता है वो इस प्रकार है। प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ऊर्जा घनत्व को म्यू से व्यक्त करते हैं। म्यू से व्यक्त करते हैं और आपका जो ऊर्जा घनत्व का फार्मूला होता है, ऊर्जा घनत्व का जो फार्मूला होता है वो म्यू बराबर होता है U अपान में AD। अर्थात समांतर प्लेट की जो एनर्जी है ऊर्जा अपान में आयतन, आयतन की जगह मैंने लिखा AD, यहाँ V ना लिख करके क्षेत्रफल गुणे दूरी लिखा हूँ। तो आयतन जो होता है वो क्षेत्रफल और दूरी के गुणनफल के मान के बराबर होता है। और इसका जो मात्रक आपका होता है ऊर्जा घनत्व का वो होता है जूल प्रति मीटर क्यूब। इसी ऊर्जा घनत्व से संबंधित अगर हमको वैद्युत क्षेत्र में समांतर प्लेट संधारित्र का ज्ञात करना हो तो ऊर्जा घनत्व किस प्रकार ज्ञात करेंगे। मैंने ये हेडिंग लिखा है, आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व वो किस प्रकार ज्ञात करते हैं। अगर आपसे ऊर्जा घनत्व के बारे में केवल पूछा जाता है तो आप उसकी परिभाषा लिखेंगे। प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। इसे म्यू से व्यक्त करते हैं। ऊर्जा घनत्व म्यू बराबर U अपान AD होता है। मात्रक जूल प्रति मीटर क्यूब होता है। आइए इसके बीच हम ऊर्जा घनत्व का फार्मूला प्राप्त करेंगे। चूंकि हम जानते हैं समांतर प्लेट है तो समांतर प्लेटों के बीच संधारित्र की जो धारिता होती है वो आपकी होती है C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट KA अपान D होती है। और संधारित्र की ही एनर्जी जो होती है, संधारित्र की ऊर्जा U बराबर आपका होता है 1/2 CV²। तब U बराबर 1/2, ये जो C है C की वैल्यू यहाँ हम इसमें रखेंगे, C की वैल्यू रखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट KA अपान में D इंटू में V² होगा। चूँकि हमने आपको पढ़ाया है कि समांतर प्लेटों की अगर बीच की दूरी स्मॉल d हो और इन प्लेटों पर विभवांतर V1 और V2 हो, इन प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है वो E बराबर V1 माइनस V2 अपान में D या यही B अपान D होता है। तो प्यारे बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर B अपान D भी होती है। तो हम लिख सकते हैं चूंकि E बराबर होता है B अपान में D, दिस इम्प्लाइड डेट V की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो V इक्वल टू आपका हो जाएगा ED, जो हम U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट KA अपान D इंटू V² में ये V की जो वैल्यू हमने प्राप्त किया है ED इसमें रखेंगे। तो प्राप्त करेंगे U इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट KA अपान में D इंटू V² V की जगह ED है तो ये हो जाएगा आपका E² D²। एक D से एक D कैंसिल हो जाएगा। U इक्वल टू आपका आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट KA E² इंटू में D। ये आपकी एनर्जी आ गई। हमको ज्ञात करना ऊर्जा घनत्व। हमने अभी आपको बताया कि जो ऊर्जा घनत्व होता है
ऊर्जा घनत्व म्यू बराबर यू अपान में एडी होता है। तो म्यू इक्वल टू यू की वैल्यू आपने प्राप्त किया है 1/2 एप्सिलॉन नॉट के ए ई स्क्वायर डी अब पूरे के बटे एडी। एडी कट जाएगा, u इक्वल टू आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट के ई स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा ऊर्जा घनत्व। इसका मात्रक आप आगे लिख दीजिएगा जूल प्रति मीटर क्यूब। प्यारे बच्चों, इस प्रकार हम आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व का व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं। अगले क्रम में हम जो है आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच बल प्राप्त करेंगे। आवेशित समांतर प्लेटों के बीच बल, चूंकि हम जानते हैं जो समांतर प्लेट आपकी होती है, पहली अगर हम प्लेट पर प्लस क्यू आवेश देते हैं तो दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। ऐसा प्रेरण की घटना के कारण होता है। इन प्लेटों के बीच मान लिया दूरी स्मॉल डी है और ये जो प्लेट हैं, इन प्लेटों का क्षेत्रफल आपका कैपिटल ए मीटर स्क्वायर है। तो हमको ज्ञात करना है इन प्लेटों के बीच कितना बल उत्पन्न होगा। चूँकि प्लेटों के बीच विस्थापन दूरी मान लिया d है, अगर ये प्लेट एक दूसरे के करीब होती तो इनके बीच का जो विस्थापन होता लगभग शून्य होता। एक बात और याद रखेंगे, प्लेटों पर प्लस क्यू आवेश है, दूसरे पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न है, अर्थात इनकी ध्रुवता विपरीत होने के कारण इनके बीच जो लगने वाला बल होगा वो आपका आकर्षण बल होगा। तो माना ये जो दोनों प्लेटें हैं वो एक दूसरे के बहुत करीब हैं, अर्थात इनके बीच का जो विस्थापन है वो जीरो है। तो प्लेटों को जीरो से लेकर के कुछ दूरी तक, प्लेट जैसे ये है आपकी, इसको कुछ दूरी पर ले जाएगा, माना d दूरी पर ले जाएंगे, तो प्लेट को जीरो से d दूरी तक विस्थापित करने में हमको कार्य करना पड़ेगा। तो इस प्रकार इसको हल कर सकते हैं। प्लेटों को शून्य से स्मॉल डी मीटर तक विस्थापित करने में किया गया कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। कार्य W हो जाएगा बल F गुणे विस्थापन। समीकरण 1 बना लें। संधारित्र की जो एनर्जी होती है वो हाफ CV² होती है या हाफ QV भी होता है। संधारित्र की एनर्जी जो होती है, संधारित्र की ऊर्जा U बराबर हाफ CV² लिख सकते हैं या इसी को 1/2 QV रख सकते हैं। यहाँ C की वैल्यू हम Q/V रखेंगे, सॉल्व करेंगे 1/2 QV प्राप्त करेंगे। तो U इक्वल टू 1/2 QV में V बराबर ED रखते हैं। कैसे? अभी हमने आपको बताया कि समांतर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर B/D होता है, तो B बराबर आपका हो जाएगा ED। तो B बराबर ED रखने पर U बराबर 1/2 Q इंटू V की जगह ED, ये समीकरण आपका 2 हो जाए। क्योंकि समांतर प्लेटों
कोई विस्थापित करने में, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है वो ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अतः जो कार्य किया जाएगा वो ऊर्जा के मान के बराबर होगा। इस प्रकार देखेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 एक दूसरे के मान के बराबर हैं। अतः लिख सकते हैं हम कि W का जो मान हो U के मान के बराबर है। तो FD इक्वल टू 1/2 QE इंटू D। तो D से D कैंसिल हो जाएगा, F बराबर आ जाएगा 1/2 QE। इसके पहले हमने पढ़ाया है वैद्युत क्षेत्र जो है आवेशित कणों के बीच लगने वाला बल F बराबर QE, लेकिन ये समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच जो बल लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र में वो उसका आधा होता है, अर्थात F बराबर 1/2 QE। इस प्रकार आपकी ये टॉपिक समाप्त होती है। अगले क्रम में हम वान डे ग्राफ के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।